नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं हूं कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहां के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, वो एक नया तरह का प्रयोग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव में जाने से पहले वे एक जनमत संग्रह करा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ किस तरह से लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पीछे भी जरा दिखाएं किस तरह यहाँ पूरे क्षेत्र के मतदाता आज उनके आए हुए हैं और वो लगातार उन्होंने पूरे 200-250 गाँव में मतपेटियाँ भेजकर ये पता लगाने की कोशिश की है कि कितने मतदाता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें। यदि मतदाताओं ने कहा कि नहीं लड़ना है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा गोपनीय है। लगभग 21 अगस्त से 25 अगस्त तक उन्होंने गोपनीय मतदान कराया है। लगभग 250 गाँव में सारी मतपेटियाँ आ चुकी हैं और इधर देखेंगे आप मतगणना चल रही है। मतगणना के अनुसार अभी 1,30,000 लोगों ने मत दिया है इस विधानसभा क्षेत्र के और अभी आज शाम तक तय होगा कि कितने लोगों ने कहा है कि संजय पाठक चुनाव लड़ें और कितनों ने कहा है कि उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। संजय पाठक जी ने हमसे बात करते हुए साफ कर दिया है कि यदि उनके मतदाता चाहेंगे तो वे चुनाव लड़ेंगे, यदि मतदाता मना करेंगे तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें टिकट भी देगी तो विनम्रता से मना करेंगे और यदि मतदाताओं ने कहा तो निश्चित तौर पे वे चुनाव लड़ेंगे। एक नया तरह का प्रयोग मेरे ख्याल है पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है कि चुनाव में जाने से पहले वो अपने मतदाताओं से पूछे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। संजय पाठक के इस प्रयोग की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज जब हमने उनसे पूछा कि ये जो परंपरा आपने शुरू की है क्या इसे और आपका परिवार या आप आगे भी बढ़ाएंगे, तो उनका कहना है कि मैं इसे प्रयास करूंगा कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं। जब भी मैं मतदान में जाऊं या चुनाव में जाऊं तो पहले मतदाताओं से पूछूं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, तो उसके बाद ही वो अपनी पार्टी से टिकट मांगेंगे। तो आप कल्पना करिए किस तरह से एक नया प्रयोग हुआ है। हम आपको सुनवाते हैं कि आज संजय पाठक जी ने हमसे बातचीत करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है, सुनिए आप। जैसे कोई बहुत होशियार छात्र होता है, होनहार छात्र होता है, वो साल भर पढ़ाई करता है, फिर आखिरी में एग्ज़ाम देता है और परीक्षा देने के बाद वो अपने परिणाम की प्रतीक्षा करता है कि मेरा जितनी मैंने मेहनत की है उसके अनुरूप ही परिणाम आना चाहिए। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि चाहे हम राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, धार्मिक जीवन में हो और समाज सेवा के क्षेत्र में होते हुए और विधायक के रूप में क्यों ना हो, हमें भी अपने आप को मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। हमको अपने आप को जनता के ऊपर हमेशा नहीं थोप के रखना चाहिए कि जनता हमें चाह रही है नहीं चाह रही है, हम ज़बरदस्ती जाएं अपनी पार्टी के आगे आग्रह करें कि नहीं आप हमें ही प्रत्याशी बनाओ और फिर जनता को बोले नहीं आप हमें ही वोट दो। ऐसा क्यों ना किया जाए कि जनता के ऊपर छोड़ा जाए एक बार। क्या आप बताएं कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं, आप मुझे पसंद करते कि नहीं, आप मेरे कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं। तो जीवन में स्वयं का मूल्यांकन करना हर किसी को करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब आप भी रहते हैं, आपको भी दिन में एक बार जब रात में बिस्तर में लेटें तो एक बार सोचें कि हमने दिन भर में क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। वैसे ही जीवन भर में मैंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से इतने सारे विकास के कार्य कराए कि अब बड़े कार्यों की आवश्यकता ही नहीं बच रही। लगभग सभी बड़े विकास के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और पूर्णता की ओर है। जो बचे थे वो स्वीकृत हो चुके हैं। छोटे छोटे कार्य तो जीवन पर्यंत चलेंगे ही चलेंगे। तो लोगों की मूलभूत समस्याएँ, लोगों की निजी जीवन की समस्याएँ, कोरोना काल में लोगों की चाहे सेवा रही हो, चाहे बिटिया का ब्याह हो, चाहे किसी का इलाज हो, चाहे होनहार छात्रों की शिक्षा और उनकी व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन उनको आगे बढ़ाने की बात हो। जीवन में हर पहलू पे हर जगह हमने लोगों की मदद करने का कार्य। और जिस प्रकार से मैं घूमता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पूरी प्रक्रिया के बारे में अपना स्वयं का जीवन का मूल्यांकन करें, इसलिए मैंने अपने आप को अपने राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा के और इस अग्नि परीक्षा में जनादेश रूपी जो परिजन है, मेरे जनजन है, उनको वाला जनादेश दीजिए और उसमें डाल दीजिए। पूरी प्रक्रिया में कितना लोगों को लगाया गया है? 280 मतदान केंद्र है, लगभग 6000 से ऊपर कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे। जो हमारी जो बूथ कमेटी है, BLA है, हमारे जो त्रिदेव हैं, हमारे पन्ना प्रमुख है, ये सारे लोग तो थे। व्यक्तिगत साथी सहयोगी जो हमारे परम पूज्य बाबूजी के साथी सहयोगी थे, वो भी, जो बेटे के मित्र दोस्त यार हैं वो भी, पार्टी के भी सारे लोग और मेरे व्यक्तिगत सारे लोग, ऐसे 6500 से ऊपर लोग इस प्रक्रिया में लगे थे। और लगभग 546 से ऊपर लोग जो विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाहर के थे, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को संपादित कराने में, पेटियां ले जाने में, वोटें ले जाने में सहयोग प्रदान किया। और आज भी आप देखेंगे कि जो मतगणना चल रही है
तो इस पूरे चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को लगाया गया है। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी एजेंसी को हायर किए हुए हैं, 3 एजेंसी हैं, तो सतना की हैं, जबलपुर की हैं, कटनी की हैं, और क्षेत्र के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं या गवर्नमेंट अधिकारी रहे जिन्होंने कई चुनाव कराए, जिनको चुनाव का अनुभव था, उनको चुनाव अधिकारी के रूप में और बाहरी एजेंसी को चुनाव अधिकारी के रूप में उठाया गया। तो आपने देखा ये देश और दुनिया में अपनी तरह का बिल्कुल अलग जनमत संग्रह है, जिसमें एक विधायक स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में जनमत संग्रह करा रहे हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई उनके मतदाता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वोटों की गिनती यहाँ चल रही है। लगभग 1,30,000 वोट इस विधानसभा क्षेत्र में डाले गए हैं। लगभग 225 गाँव में ये मतपेटियाँ गई हैं। आप मतपेटी देखिए आप किस तरह से ये मतदान कराया गया है। लगभग 6,500 कार्यकर्ता इस काम में लगे रहे हैं और लगातार ये मतगणना चल रही है। अभी पहले और दूसरे दौर की मतगणना के जो परिणाम आए हैं उसमें ये लग रहा है कि लगभग 75 से 76% वोट संजय पाठक को मिले हैं। तो लगभग ये तय है कि संजय पाठक चुनाव लड़ने की घोषणा आज शाम को कर देंगे। अब ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी को उनको टिकट कब और कैसे घोषित की जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना तय हो गया है कि संजय पाठक को विजय राघवगढ़ के मतदाताओं ने अनुमति दे दी है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।